शाहबाद के गांव कलसाना में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। अभिनंदन समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि आज देश और प्रदेश में सत्ता और व्यवस्था में बदलाव करने की जरूरत है। सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र सरकार ने शाहबाद के किसानों पर बहुत जुल्म किए हैं और जब जब भी यहाँ किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए नेशनल हाईवे पर आए हैं तब सरकार ने लाठीचार्ज किया है। उन्होंने कहा कि देश के अधिकतर किसान जब दिल्ली के बॉर्डर पर 18 महीने बैठे रहे तो मोदी इसलिए झुके क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव था, इसलिए काले कानून वापस हुए, नहीं तो देश का हर किसान आज बड़े उद्योगपतियों का नौकर होता। सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश की खट्टर सरकार ने 7 साल बाद संस्कृत के शिक्षकों की भर्तियां निकाली, जिससे यह साफ हो गया कि प्रदेश सरकार सुस्त है और सुस्त सरकार कभी प्रदेश नहीं चला सकती। देखते रहिए जिस समाचार वेब टीवी। से बोलते हैं मार्कंडे जी की पवित्र धरती, बोलते हैं कुरुक्षेत्र, पेवा, शाहबाद, कैथल, इनके बगैर तो आदमी की गति भी नहीं हो सकती। उसके लिए भी हमारी जरूरत है, पूरी सभ्यता को हमारी जरूरत है। परंतु आज उसी इलाके को आज नशों के जहर के अंदर धकेला जाने लग रहा है। सरकार को मालूम कैसे नहीं चलता, इसलिए नहीं मालूम चलता, मैं बताता हूं। रंगना साहब और स्वीटी बहन जो है ये तो थोड़ा कतरा गए कहते कहते, इसलिए नहीं चलता कि नशों का व्यापार कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में चलने लग रहा है। जब रक्षक भक्षक बन जाए, जब दूध की रुखाड़ी करने वाली बिल्ली दूध को पी जाए, जब बंदर के हाथ में उस्तरा दे दें, तो माफ करना फिर नुकसान वो उसी का करेगा। वो दूध भी पिएगी बिल्ली और बंदर मालिक का उस तरह से गला भी काटेगा। ये हमारे बच्चों के भविष्य को धकेल रहे हैं। मैं एक बात और पूछता हूं, हमारे रविदासिया समाज के भाई, वाल्मीकि समाज के भाई, बैकवर्ड समाज के बुजुर्ग और भाई बहन, भारतीय जनता पार्टी ने यह कह के शासन लिया था कि गरीब की झोपड़ी के अंदर रोशनी जगाएंगे। परंतु क्या यह सच नहीं कि 9 साल से एससी बीसी का बैकलॉग तक नहीं भरा इस सरकार ने? आज तक हमारा बैकलॉग नहीं भरा, हमारे बच्चों का बैकलॉग भी छोड़ दीजिए, मत भरिए, कम से कम एससी समाज, बीसी समाज के बच्चों को रोजगार तो दे दीजिए। ये हमारी बैठी हैं नेता श्वेता ढुल जी, हमने ये मामला कई बार उठाया। ये अभी टीजीटी का पढ़ा होगा, अखबार वाले साथियों ने तो कई बार लिखा भी। हम इसे कई बार बोलते थे, लोग कहते हमें समझ नहीं आता। हमने कहा यार, बैकवर्ड क्लास के बच्चे के नंबर ज्यादा जर्नल वालों से वो फेल, और कम बच्चों नंबर वाला पास। ये बहन जी ये न्याय तो मैंने तो कभी नहीं देखा। अगर आप जांगड़ा समाज के यहां पैदा हुए हो, पांचाल समाज में पैदा हुए हो, कश्यप समाज में पैदा हुए हो, अगर आप किसी ठाकुर नाई के परिवार में पैदा हुए हो, तो आपके बच्चे को फेल कर दिया। पिछली फसल खराब हो गई, अगली फसल बीज नहीं पाए। हमारे जो नौजवान भाई, उनकी चर्चा इस मंच से की गई। 47 बार पिछले 9 साल के अंदर 47 बार हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर लीक हो चुका। करोड़ों रुपए की रिश्वत के साथ मेरी मां, वहां उनका सबसे बड़ा अफसर पकड़ा गया। अटैची रख रखी करोड़ों रुपए की, जहां नौकरियों की भर्ती होती। कहां से आई वो अटैची? वो किसी ना किसी गरीब की जिंदगी भर की कमाई थी, जो उसने अपने बेटे या बेटी को रिश्वत के तौर पर नौकरी लगाने के लिए दी थी। किसी किसान की, किसी दुकानदार की पूरी जिंदगी की कमाई थी, जो उसने अपना पेट काट कर कमाया और ये सोच कर के बेटा या बेटी को सरकारी नौकरी लगी। आज मैं पूछता हूं, खट्टर साहब, ये तो बता दीजिए, एक आदमी को आपने सजा दी?
47 बार पेपर बिक गया हो, 47 बार पेपर लीक हो गया हो। क्लर्क का पेपर बिका, एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर लीक हुआ, अध्यापकों का पेपर लीक हुआ, जज का पेपर लीक हुआ, कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, इंस्पेक्टर का पेपर लीक हुआ, एचसीएस का पेपर लीक हुआ। क्लर्क से लेके और जज एचसीएस अफसर तक कोई ऐसा पेपर नहीं जो भाजपा जजपा की सरकार में नहीं बिका। अपने रिकॉर्ड भी देश विशेष तौर से हरियाणा के किसान पर एक बहुत बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बोला है। आप याद करिए, यूरिया के कट्टे में से 5 किलो खाद भारतीय जनता पार्टी ने चोरी किया था। तब उसे बोलते थे ये नीम कोटेड यूरिया है, इसलिए हमने कीमत वही पर वजन 45 किलो। अब एक नया आदेश निकाला है पिछले हफ्ते, मंत्रिमंडल ने देश के उसे अप्रूव किया है और उसमें अब ये कहा कि अब क्योंकि सल्फर कोटेड यूरिया है तो अब वो कीमत वही और वजन 40 किलो। तो 10 किलो यूरिया 9 साल में किसान का चोरी कर लिया और कीमत वही। कीमत बढ़ाने का ये एक नया तरीका भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार ने हरियाणा में और केंद्र में भाजपा की सरकार ने ढूंढ लिया है। वो हमारी खाद के कट्टे का वजन कम कर देते हैं और कीमत वही रख देते हैं। बिस्कुट के पैकेट का वजन कम कर देते हैं, कीमत वही। बच्चों की मैगी का वजन कम कर देते हैं, कीमत वही। धीरे 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 अगर यही चलता रहा तो देश का किसान, देश का खेत मजदूर, देश का गरीब किस प्रकार से अपनी जिंदगी जी पाएगा। इसलिए आए दिन ये जो नए जुमले लेकर आते हैं, यूरिया के कट्टे में अगर आपने 40 किलो खाद की है तो कीमत भी 40 किलो की लीजिए। आप 50 किलो की कीमत हमसे ले रहे हैं और 40 किलो हमें यूरिया दे रहे हैं, इसका क्या जस्टिफिकेशन है? फिर तो आप 20 किलो कर देना कल और कहना भाई कीमत वही रखेंगे 50 किलो वाली। पहले 45 किया, अब 40 कर दिया। हम इस बात का कड़ा विरोध करते हैं और मांग करते हैं इस देश और प्रदेश के किसानों की ओर से कि किसानों को इस प्रकार से उत्पीड़ित मत करिए मोदी जी, और किसानों की जो यूरिया का कट्टा है उसकी कीमत जो है वो आपने जो वजन कम किया है उसके मुताबिक कीमत कम की जाए। सच्ची तरह से भगवान राम सबके, भगवान राम दरिद्र की झोपड़ी में मिलेंगे, भगवान राम उस मजदूर की काया में मिलेंगे जिसके पेट और पीठ एक है। भगवान राम करुणा का नाम है, भगवान राम भाईचारा है, भगवान राम सनातन है, भगवान राम प्रेम है, भगवान राम कभी भी, भगवान राम जोड़ने की चीज़ है, भगवान राम कर्तव्य का बोध है, भगवान राम कुर्बानी है, भगवान राम मर्यादा है, भगवान राम वादे के मुताबिक 14 साल वनवास काटने का नाम है। इसलिए भगवान श्री राम का राजनीतिकरण नहीं हो सकता। भगवान श्री राम के मंदिर को आप आरएसएस बीजेपी का इवेंट नहीं बना सकते। हमने केवल इतना कहा है। भगवान श्री राम में, सिया राम में हमारी भी उतनी ही आस्था है जितनी किसी और व्यक्ति की है। आप देख लीजिए, गुरु नानक जी से लेकर आप अगर गुरु ग्रंथ साहब पढ़ें और अगर आप अल्लामा इकबाल को भी पढ़ें तो दोनों ने, अल्लामा इकबाल ने तो भगवान श्री राम को इमाम हिंद कहा। तो इसलिए धर्म का सवाल नहीं, हर धर्म का व्यक्ति इस देश में भगवान राम को मानता है, पर भगवान राम आस्था है, मर्यादा है, कुर्बानी है, प्रेम है, भाईचारा है, जुड़ाव है। आप भगवान राम के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते। राजनीति मुद्दों पर करिए, नौकरी के मुद्दे पर करिए, किसान की खाद के मुद्दे पर करिए, किसान की फसल की कीमत के मुद्दे पर करिए। दुर्भाग्य से भाजपा भगवान श्री राम को भी का राजनीतिकरण करने का